जय श्री कृष्ण सभी को, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ 75 डेज हार्ट चैलेंज, जिसमें आज हमारा दिन है 25th और 25th डे पे क्या मसाला है, क्या क्या एंटरटेनमेंट है, चलो चेक करते हैं। और आज अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी चीजों को इंप्रूव करते हुए अपनी सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट ऑल द दीज थिंग्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना नहीं हुआ। जस्ट टेल मी ऑल द थिंग्स और अपने रिव्यूज मेरे से शेयर बिल्कुल करो, क्योंकि आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड नीड योर हेल्प। तो वीडियो को पूरी देखना और पूरी देखने के बाद एनालाइज करके मुझे बताना कि कमियां किधर आ रही हैं, और जो चीज़ अच्छी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज क्या क्या किया। इट्स टाइम फॉर आवर आउटडोर एक्सरसाइज, और आउटडोर एक्सरसाइज में चलते हैं जिम और देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी हैं। और रही बात की मेरे बैग में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाटर बॉटल और ये मेरे टॉवल, दैट्स इट। और जो मेरे फोन वगैरह होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, मेरी घड़ी होती है वो इसमें चली जाती है, दैट्स इट। और कुछ नहीं रहता इस बैग में। और रही बात आज की, तो बॉडी के जो जिम में मिल रहा है वो एक बॉडी को ना बिलीव कराना पड़ता है। जब हम जिम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी को बिलीव कराना पड़ता है कि एक्चुअल में वो चीजें हो रही हैं। तो वही चीज सिनेरियो है, जब तक हम बिल्ड करके फील नहीं करते ना चीजों को, तब तक वो हमारे साथ होती नहीं है। तो एक्सरसाइजेस को भी ना पूरा फील करके करना पड़ता है, तब जाके वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालना शुरू करते हैं। तो चलो को फील कराने के लिए और इम्पैक्ट कराने के लिए और पंप करने के लिए और देखते हैं कौन कौन सा जिम में एक्सरसाइजेस करी। लेट्स गो एंड चेक इट आउट ऑल दीज थिंग्स। अबाउट आवर 25th डे योगा, और 25th डे के योगा में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होने वाली हैं, और योगा के परफॉर्मेंस अगर बेटर लग रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि योगा में जो मेरी कंडीशन पहले थी वो अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे फील हो रहे हैं कि चेंजेस हैं। बहुत बार मेरे हाथ कांपते थे, बहुत बार मतलब थोड़ा सा पेन भी शुरू हो जाता था, बट अभी स्टिल बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और मेरी बैक का पेन जो रहता था वो भी क्लियर हो चुका है। तो चलो आज का योगा शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक मैसेज देना है, रुक जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात, इट इंश्योर्स यू विद द जीरो बजट, मतलब बजट फ्रेंडली, मतलब कोई बजट का टेंशन ही नहीं है। तो चलो बज रहे हैं 5:30, तो 5:30 बजे के अराउंड योगा शुरू करते हैं आज का, और देखते हैं कौन कौन से योगा किए। और इस मैसेज को अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि योगा में कोई बजट नहीं लगता। जिम में फिर भी आपको जिम की फीस देनी पड़ती है, बाइक से जाते हो तो आपको पेट्रोल का खर्चा लगता है, बट इसमें कुछ नहीं करना, मैट की भी जरूरत नहीं है, एक चादर लेके आराम से योगा की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो फॉर द योगा। ये जो मैट है ना, ये ब्लू कलर की थी नहीं है, ये हमारी मम्मी ने नीले कलर में धुल दी थी, मतलब नील के साथ में इसको धुल दिया था, इसलिए ये ऐसी ब्लू कलर की हो गई है। ये वाइट थी, इसका कलर ये रहा वाइट, ये पीछे से भी गंदी हो गई है। तो इट्स अबाउट आवर 25th डे योगा, और योगा के प्रोसेस और प्रोग्रेस दोनों कैसे लग रहे हैं। तो जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में बताने के बाद थोड़ा सा टाइम ले लो, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, और जो मेरी अच्छी चीज़ें हैं उससे सीख लो, और जो नई अच्छी लग रही हैं, जो नई परफेक्ट लग रही हैं, वो मुझे बता दो, मैं आपसे सीख लूँगा।
क्या पता जो आप दे रहे हो, जो आप मुझे बता रहे हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे ज़्यादा जानते हो तभी मुझे गाइड करोगे ना। आई विल लव टू लिसन यू। तो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या गलतियां हो रही हैं, और अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है। और चलो गीता का ज्ञान सुनते हैं, आज 25th डे पे क्या बोल दिया है। तो चलो सी यू इन गीता। जय श्री कृष्ण सभी को। तो ये है हमारा चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 30, और 30 श्लोक में क्या बोला जा रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है, चलिए सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए पहले श्लोक को सुनते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ से कोरिलेट करते हैं। अंडीवम संसते अस्ताक्तवकचे परिदेयते चक्षकनोम व्यस्थातु रवती चेम नमः। तो ये था हमारा चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 30, और 30 श्लोक में क्या बोला गया था चलिए समझते हैं। अर्जुन जो है वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को श्री कृष्ण को बता रहे हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सेम प्रॉब्लम्स है। उसको कोरिलेट जरूर करिएगा। चाहे हम कोई परीक्षा मतलब चाहे हम कोई एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कोई भी बड़े काम के लिए जा रहे हो, तो आप हमेशा नोटिस करना, आप जो बातें करोगे, जब आप नर्वस होगे, अंदर से नर्वस होगे, तो आप बातें जो करोगे वो अर्जुन के जैसे ही करोगे। तो आपको भी वहां पे एक सारथी की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको एक छोटा सा मोटिवेशन दे, मोटिवेट कर दे कि आप काम कर पाओ। अगर आपको अपने जीवन में एक्चुअल में हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो आपको गीता को पकड़ के रखना पड़ेगा और श्री कृष्ण को अपने साथ रखना पड़ेगा, ताकि वो आपकी हर समय एज अ सारथी आपकी हेल्प कर पाए। तो यहाँ पे ये ऐसे ही अर्जुन भी कर रहे हैं, और अर्जुन ने सारथी श्री कृष्ण को इसीलिए बनाया था ताकि वो सही उनको गाइड कर पाए, धर्म को अपने साथ में रखा था ताकि वो एक सही निर्णय, एक सही पाथ को फॉलो कर पाए। तो ऐसे ही सवाल जैसे हम करते हैं वैसे ही सवाल अर्जुन भी यहाँ पर कर रहे होते हैं। वहां पर अर्जुन को लग रहा था कि वो युद्ध करने में सक्षम नहीं है, और जब आप जाते हो किसी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए तो आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो। बहुत टाइम आपको सेल्फ मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, आप खुद ही को अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कुछ लोग, बट कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में उनके लिए गीता ही है जो उनको मोटिवेट रख सकती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करा सकती है। बहुत टाइम ऐसा भी आता है जब आपने पूरी तैयारी कर ली होती है एग्जाम में, आप पूरी तरीके से सारी चीजें आपने याद कर ली है, फिर भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैं उसका हर आंसर लिख दूंगा। वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है गीता से। और यहाँ पर अर्जुन के हाथ से गांडीव जो उनका धनुष था वो गिर जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, और वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि गुरुदेव मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े होने में भी सक्षम नहीं हूं इस समय। तो ये थी अर्जुन की समस्याएं, और ये समस्याएं जो अर्जुन की थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये समस्याएं आपके साथ भी होती हैं क्या। तो ये था हमारा चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 30, और श्लोक नंबर 30 को आप अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। जय श्री कृष्ण। तो इट्स अबाउट आवर 25th डे ऑफ वाटर चैलेंज, जो कि 4 लीटर के अराउंड कंप्लीट हो चुका था मेरे 7 बजे करीब, और अभी नियर अबाउट बज रहे हैं 9। ये जो चीज है वाटर चैलेंज, ये आपकी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बॉडी में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। तो पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन जो वाटर से मिल रहा है वो ये भी है कि स्किन का थोड़ा सा ग्लो भी आता है, और मेरी स्किन में भी चेंजेस आ रहे हैं, और हेल्थ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है हमारी बॉडी में वो भी इंक्रीज होता है। तो चलो देखते हैं अब हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इट्स आवर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की अब से पिक्चर शेयर करूंगा क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को हेल्दी रखो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे पे डे 26 से। बाय बाय।